जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन औसत से रिलेटेड। यह क्वेश्चन हमने एसएससी घटना चक्र का जो मैथ है उससे लिए हैं और यह सब प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 17 विषम संख्या का औसत क्या होगा। यानी कि प्रथम 17 विषम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का जो औसत होता है, प्रथम n विषम संख्या का औसत, यह n होता है। यानी कि जितना विषम प्रथम का शुरू से रहेगा और विषम संख्या का औसत पूछेगा तो जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतना तक ही लेना है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह 17 ही हो जाएगा। यानी कि प्रथम 17 विषम संख्या का औसत 17 ही हो जाएगा। क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n। और इसी में प्रथम अगर n सम संख्या लग जाएगा, सम संख्या का औसत यह होता है n+1। यानी कि प्रथम n सम संख्या का औसत n+1। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कितना, 13 है और 13 सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 13 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर, 14। तो 2 नंबर में हो जाएगा 14। यानी कि प्रथम 13 सम संख्या का औसत 13 + 1 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गों का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। और इसका सूत्र होता है n इंटू, नीचे लिख लेते हैं, इसका सूत्र होता है n इंटू n+1 2n+1 अब बटे हो जाएगा 6। तो इस तरफ बैठा दें, कितना 10 दिया हुआ यानी कि 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुना 10 दूनी 20 यानी कि 10 दूनी 20 1 21 बटे 6 कट जाएगा। 5 दूनी 10 3 दूनी 6 7 × 21 यानी कि 7 × 5 = 35 35 गुना 11। तो इसको क्या लिखेंगे, 35 को 2 बार लिख लेंगे, एक छोड़ करके, तो हो जाएगा वही 5 5 3 8 और 3 यानी कि 385 जो है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया। लेकिन हमको ज्ञात करना है औसत। हमको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत जो होता है, तो औसत होता है सभी संख्या का योग, यानी कि जितना भी संख्या है 10 संख्या का योग, यानी कि 300 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब बटे 10, 385 बटे 10 यानी कि 38.5, यही हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38.5। 38.5 जो है 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो प्रथम जो है 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n × n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। और इसी को बैठा दिए तो कितना आ गया, 385। और औसत संख्या बराबर होता है कुल संख्या के योग बटे कुल जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतना। तो इस तरह निकाल कर कितना हो गया, 38.5। अब 4 नंबर कर रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा। यानी कि प्रथम जो है 4 नंबर में घनों का औसत पूछ रहा है। घनों का औसत, प्राकृतिक संख्या का जो है घनों का औसत। तो सबसे पहले घनों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, योग। औसत पूछ रहा है और योग ज्ञात कर लेना। तो क्या होगा, n × n+1 बटे 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा योग। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 1 11 बटे 2 कट जाएगा 5, इसका वर्ग हो जाएगा यानी कि 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। अब ये 55 को गुना कर लेंगे, 5 × 25 5 × 25 2 27 यानी कि 275। फिर लिख देंगे 5 7 5 12 7 2 9 1 10 3 यानी कि 325 आएगा। अब देखिए 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत पूछ रहा है। तो औसत फिर अभी जस्ट बताए, योग औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होगा, 10 से भाग लग जाएगा यानी कुल संख्या का योग। तो योग कितना निकला, 325 निकला। और क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे यानी कि 302.5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर में कि लगातार 4 विषम संख्या, लगातार 4 जो है विषम संख्या का औसत 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना कि पहला विषम संख्या x है।
जिस तरह पहला क्या है, एक है, एक के बाद क्या 3 होता है, उसके बाद 5, 7, इसी तरह डॉट डॉट बढ़ते जाए। तो पहला x माने, दूसरा क्या होगा x+2, दूसरा क्या होगा x+2, और तीसरा जो विषम संख्या क्या होगा x+4, और चौथा हो जाएगा x+6। और सबका औसत दिया हुआ है, यानी कि औसत कितना दिया हुआ है 40। तो 40 और गुना क्या कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 सभी संख्या का योग जो है इसमें 4 से गुना करेंगे तब हो जाएगा। क्योंकि औसत दिया हुआ, औसत बराबर क्या बताए थे, औसत बराबर जो होता है संख्याओं का औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कितना होता है कुल संख्या। तो देख लीजिए, मान लीजिए 40 औसत दिया हुआ है, संख्या का योग मान लेते हैं जो भी यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, तो कुल संख्या कितना 4 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कुल संख्या का योग, तो 40 गुना 4 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ की है 40 गुना 4। अब सबको हल करेंगे, जोड़ लेंगे x वाला को, 1 2 3 4, 4x है प्लस 2 4 6 6 12 बराबर 4 चौके 16, यानी कि 160 हो जाएगा। 4x बराबर 160 माइनस 12 घट जाएगा 8, 5 में 1 गया 4, 1 यानी कि 1 48, इसलिए x बराबर निकला 148 बटे 4, 4 तिया 12, 2 7 चौके 28, यानी कि x बराबर निकल गया कितना 37। हमको निकालना है सबसे बड़ा संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, x में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या माने थे x+6, यानी कि 37 बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर इतना हो जाएगा 37 + 6, तो 6 6 12 1 13 और 3 1 4, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43, तो इसका आंसर हो जाएगा 43। और वही अगर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा हो रहा था तो सिर्फ हो जाएगा 37, क्योंकि x माने थे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 37, सबसे छोटी संख्या 37 और सबसे बड़ी संख्या 43। आइए अब कुछ जो है कि आपको कुछ जो है कि सूत्र से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले कुछ सूत्र महत्वपूर्ण देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या का योग, जो प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट, यहाँ n तक जाएगा, इसका योग क्या होगा, इसका योग होगा n × n+1/2। तो प्राकृतिक संख्या का योग जो है इसका सूत्र होता है n × n+1/2। और यही अगर विषम संख्या रहेगा 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट n तक, इसका जो सूत्र होता है इसका होता है n², इसका क्या होता है n²। और यही अगर सम संख्या रहेगा 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट n तक, इसका होगा n × n+1। तो प्राकृतिक संख्या का योग का अगर सूत्र पूछेगा तो n × n+1/2, विषम संख्या n², और सम संख्या अगर पूछेगा तो n × n+1/2। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अगर योग पूछेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर तक अगर पूछेगा तो n × n+1 × 2n+1 होता है, बट यहाँ 6 हो जाएगा। तो वर्गों का योग अगर होगा तो n × n+1 × 2n+1/6। और यही अगर रहेगा सम संख्या के वर्गों का योग, सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग, तो इसका जो सूत्र होगा इसका होगा n × n+1, यहाँ n प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा और बटा वही 6 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा वही 6, यानी कि n × n+1 बटे n+2/6, यानी कि चाहे तो विषम संख्या यानी कि x² प्लस 3² प्लस 5² डॉट डॉट डॉट, इसका भी वही हो जाएगा, और 2² प्लस 4² प्लस 6² डॉट डॉट, इसका भी एक ही सूत्र हो जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब,
तो ये प्राकृतिक संख्या घनों का जो योग होगा यह होगा n इंटू n+1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा सूत्र था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।